वो नेता न के नाम पे एक धब्बा है, बीजेपी के नाम पे भी एक धब्बा है, वो बीजेपी को भी कलंकित कर रहा है। वो नशनीय इंसान, एक गायक इंसान, वो क्या नेतागिरी करेगा? उसे कोई सेंस नहीं है बात करने का, क्या बात करनी उसे यही नहीं पता। उन्होंने जो काम किया है ना, वो काम उन्होंने नचाने का किया है। उन्हें गाना आता है और जो उनके गाने में नाचते हैं, उनका गाना सुनते हैं आते हैं। मैं सुनता नहीं, मैंने सुना है आप ही लोगों के बच्चों से, और जो मेरे सामने मैंने आज तक उसका कोई गाना हकीकत में नहीं सुना। हम कहीं जाते हैं सुरक्षित महसूस नहीं करते अपने आप को। हमें कोई भी कहीं भी कुछ भी कह के एक भीड़ बन करके हमें पीटना शुरू कर देते हैं, किसी का भी बहाना लेकर। क्यों लगता है आपको? ऐसा हो रहा है सर, ऐसा हो रहा है। कितने केस हैं ऐसे? आप न्यूज़ चैनल उठा के देख लो, कि न्यूज़पेपर देख लो, कितने ही केस हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है। नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। हम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हैं, जहां से इंडिया गठबंधन की तरफ से कन्हैया कुमार उम्मीदवार हैं। वही 2 बार से सांसद रहे मनोज तिवारी एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं। दोनों आमने सामने हैं। ये सीट बेहद हॉट सीट है। हम अभी जिस जगह पर मौजूद है वहां पर कन्हैया कुमार की एक सभा हो रही है। थोड़ी देर में कन्हैया कुमार मंच से जनता को संबोधित करेंगे और अपने पक्ष में वोटिंग के लिए लोगों से अपील करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि उनके मुद्दे क्या हैं, वो किन मुद्दों पर इस बार वोट करने वाले हैं। इंडियन गठबंधन है, इस मुद्दों पे है कि एजुकेशन का, बेरोजगारी का मुद्दा बहुत ऊंचा है, मेडिकल का है कि कोई सुविधा यहाँ पर दी नहीं गई। तिवारी जी जीते हैं, 2 बार जीत गए। 2 बार के बाद वो मुनिया के पापा जो है गाना गा के यहाँ से चले जाते हैं और उन्होंने अभी तक कोई काम विकास का करा नहीं यहाँ पर। और विकास का काम करा है उन्होंने तो गिनवाए अपने कामों को कि मैंने यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में ये काम करे हैं सांसद जब से बने हैं। कोई विकास योजना नहीं, कोई कॉलेज नहीं, कोई मेडिकल नहीं। एक बात तो आप समझ रहे हैं ना कि जितने भी सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो प्रधानमंत्री के नाम पे वोट मांग रहे हैं। हाँ बिल्कुल, प्रधानमंत्री के नाम पे वोट मांग रहे हैं, अपने नाम पे नहीं मांग रहा कोई अपने नाम पे तो वोट नहीं मांग रहा। बीजेपी के नाम पे भी वोट नहीं मांग रहा, पर प्रधानमंत्री के नाम पे वोट मांग रहा है। हम राम को लेके आए हैं, राम तो पहले से आए हुए थे यहाँ पर, अब क्या नए लिए आए? वो कोई नया आया है? भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सांसद वो 1 टर्म में रहा हो या 2 टर्म में रहा हो या 3 टर्म में रहा हो, लेकिन कोई भी ये नहीं कह रहा है कि आप हमारे काम पर वोट दीजिए। हर कोई ये कह रहा है कि आप हमें मोदी जी के नाम पर वोट दीजिए। बिल्कुल ऐसी स्थिति नहीं है। ये उनका कोई मुद्दा ही नहीं है कोई, क्योंकि उन्होंने काम करा ही नहीं है जो काम पे वोट मांगेंगे। वो तो एक बीजेपी का चेहरा लाके अपने क्या कहते हैं वोट मांग रहे हैं, वो मोदी जी का नाम लेके वोट मांग रहे हैं। काम का तो मुद्दा है ही नहीं, उनको पता काम। मनोज तिवारी ने कैसा काम किया है? कुछ भी काम नहीं करा। 10 साल के अंदर आज तक किसी ने देखा हो तो हमें बता दो, कुछ नहीं काम करा उन्होंने। इसके मनोज तिवारी ने कुछ भी काम नहीं किया। मनोज तिवारी की शक्ल नहीं देखी गई यहाँ पर पिछले 5 साल में एक बार भी। कभी पूछने नहीं आया, किसी भी चीज़ के लिए नहीं आया। यहाँ पे दंगे हुए, सब कुछ हुए, कभी इलाके में आके उसने किसी से बात नहीं करी। उसने कोई विकास का कार्य नहीं करा, किसी गरीब की मदद नहीं करी। वो नेता न के नाम पे एक धब्बा है, बीजेपी के नाम पे भी एक धब्बा है, वो बीजेपी को भी कलंकित कर रहा है। वो नशनीय इंसान, एक गायक इंसान, वो क्या नेतागिरी करेगा? उसे कोई सेंस नहीं है बात करने का, क्या बात करनी उसे यही नहीं पता। कन्हैया कुमार जैसा एक उम्मीदवार हमारे इंडिया गठबंधन का जो आया है, और वो एक समझदार व्यक्ति है, पढ़ा लिखा ग्रेजुएट आदमी है, उसे पता है हमें जनता के लिए क्या क्या काम करने हैं। कन्हैया पे भरोसा है आपको? पूरा भरोसा है हमें, और उम्मीद है इंशाल्लाह वो हमारे भरोसे को टूटने नहीं देगा। आपका क्या नाम है? जी मुस्तकीम। मनोज तिवारी जी आते हैं अपने क्षेत्र में? नहीं जी, कभी 5 साल में कभी नहीं देखे आज। कभी नहीं देखा। और ये बताते हैं ना कि 5 साल में कि इनकी योजना 10 साल की हो चुकी है इनकी। वोट मांगने तो आएंगे ना, अभी ये आए होंगे? वो नहीं आएंगे। क्यों? उनके यहाँ पर जो लोग लगे हुए हैं, जो पैसा लेकर के उनके लिए काम करते हैं, वो लोग घर घर जाते हैं और बहुत गुपचुप मीटिंगें करते हैं। वो अपना पैकेज जो आपने देखा हुआ, कुछ मीडिया वाले जो हक बात दिखा रहे थे, उन्होंने दिखाया कि सोने का बिस्कुट तक निकला है बैलेट पेपर के अंदर से यूपी के अंदर। तो इनकी तो बीजेपी की सियासत ही यही है, गुपचुप अपना वोट खरीद रहे हैं। प्लस ईवीएम इनका अपना है। जब वोट खरीद सकते हैं, जो बाकी बच्चा वोट है हमारा तुम्हारा, तो वो ईवीएम के जरिए खरीदा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि हम तो विकास की बात करते हैं। हम चाहते हैं कि ये डॉक्टर साहब हमारे जो फ्लावर नहीं है, फायर है हमारे लिए। हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे सीलमपुर नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ पे विकास का काम। यहाँ पे एक मिनट, आप लोग यहाँ पे सारे मुस्लिम कम्युनिटी से लोग हैं। एक बात कही जाती है मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में
कि मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं करते, ये बात इसमें सच्चाई है? बात ऐसी नहीं है, बीजेपी को वोट नहीं करते, बीजेपी वोट करेंगे, करते भी हैं और करेंगे भी, पर वो एक चीज को लेके चलती है कि जातिवाद उचित शब्द लेके चलती है, वो हिंदू और मुस्लिम माइनॉरिटी को घटाने का काम कर रही है, बांटने का काम कर रही है। जहाँ दंगे हुए, राइट्स हुए, इनके सांसदों ने, इनके वर्करों ने सारे काम करे, पर हम इसको भी भूल जाते हैं। हम विकास की तरफ आते हैं, देश को बढ़ाने की तरफ आते हैं, पर उन्होंने देश का विकास किसका करा? अडानी का और अंबानी का। हमारे यहाँ तो बिहार में ये हालत है कि ये कहा जाता है कि मुसलमान कब्रिस्तान चला जाएगा, भाजपा में नहीं जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है सर। अगर सरकार हमारे लिए काम करेगी तो हम कोई सरकार हो हम उसके साथ हैं, कोई भी सरकार हो। लेकिन ये बताइए, अभी तो बताइए कि इस सरकार ने, इसके बड़े बड़े नेताओं ने मुसलमानों को दिया कि सिर्फ गाली के अलावा, आतंकवादी कहने के अलावा क्या दिया है बताइए। राजस्थान से एक विधायक जीतते हैं बीजेपी के, और अभी वो शपथ नहीं लेते, और वो क्या नाम है, हवा महल के नीचे जो MM खान का होटल है वो वहाँ के MLA रह चुके थे पूर्व, और वो पुरानी दिल्ली के रहने वाले हैं। उन्होंने जाकर के सबसे पहले कहा कि तुम अपने चिकन का ये वाला जो ठी है, जो तुम्हारी दुकान है, इसको बंद करो, और मैं सारे चिकन के अड्डे बंद कराने का काम करूंगा। तो जब बताओ कि किसी का रोजगार बंद कराने का बीजेपी काम करेगी? जो विधायक अभी जीत कर आया है, जिसका सिर्फ नॉमिनेशन में नाम आया कि वो जीत गया, लेकिन उसको अभी शपथ नहीं ली गई, वो कितने दबंग हो जाते हैं। तो एक आदमी जिसका कारोबार का नुकसान हो रहा है, एक मुसलमान के साथ इसलिए जुड़ा है, वो सब एक दूसरे से कारोबार के अंदर जुड़े हैं। अगर ये हमारा विकास करें, ये कहते हैं कि हमने हमारे सांसद जो यहाँ से रहे मनोज तिवारी, वो कहते हैं 14,600 करोड़ रुपए हमने बजट लगाए, वो कमाऊ बूथ थे। उन्होंने 2 बार उनको टिकट मिली, तीसरी बार क्यों दी? उन्होंने 14,600 करोड़ बीजेपी को कमा के दिया, वो कमाऊ बूथ थे, उनको दोबारा टिकट मिल गई। 6 लोग ने कमा करके दिया है। भाई इतना बड़ा बजट वो कहाँ पर खर्च किया? आप खड़े हो यहाँ पर, आज लाइटें जल रही हैं, आप देख रहे हो, साउंड आ रही है, आप देख रहे हो। उनसे ये पूछोगे, उन्होंने जो यहाँ पर मेट्रो आई हमारे यहाँ जाफराबाद में, इस मेट्रो को 2012 में शुरुआत हो गई थी, और उन्होंने 2014 में यहाँ पर सांसद बने। वो कहते हैं मेट्रो हम लेकर आए। उसके बाद हमारे इतने बड़े इलाके के अंदर एक छोटा सा यहाँ पर समुदाय भवन है, उन्होंने ऐसे 2, 4, 5 समुदाय भवन क्यों नहीं बनाए? मैं ये समझ गया, मनोज तिवारी जी ने आपके क्षेत्र में कुछ भी नहीं किया है। मुसलमानों के बेसिक जो जरूरतें हैं या फिर जो मुद्दे हैं 2024 के चुनाव के, वो क्या हैं? बेसिक मुद्दा सबसे पहले रोजगार, शिक्षा और सुरक्षा, ये चीज़ ये बेसिक है। हम कहीं जाते हैं सुरक्षित महसूस नहीं करते अपने आप को। हमें कोई भी कहीं भी कुछ भी कह के एक भीड़ बन करके हमें पीटना शुरू कर देते हैं, किसी का भी बहाना लेकर। क्यों लगता है आपको? ऐसा हो रहा है सर, ऐसा हो रहा है। कितने केस हैं ऐसे, आप न्यूज़ चैनल उठा के देख लो, कि न्यूज़पेपर देख लो, कितने ही केस हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है। जहाँ मुसलमान सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है अपने आप को? सर मुसलमान बहुत अच्छा हिंदुस्तान में रह रहा है। दूसरे अगर ममालिक आप हिंदुस्तान के बाहर देखते हो, उससे बेहतर हालात में हिंदुस्तान में रह रहा है। लेकिन इनको बदनाम करने का काम या तो आप लोग कर रहे हो, मीडिया कर रही है, या बीजेपी उकसाने वाला काम कर रहे हैं, वो मीडिया को भेजते हैं। अभी एक चैनल को हमने यहाँ से बाहर करा है कि आप अगर कोई मुसलमान मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं तो आप माइक उसके आगे लगाए पड़े हो। हम तो सीधी बात बता रहे हैं आपको। मैं सीधी बात, आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं कि नहीं करते? हिंदुस्तान में क्यों नहीं करेंगे? हम सुरक्षित महसूस क्यों नहीं करेंगे? भाई साहब हमारा हिंदुस्तान है। भाई साहब अभी क्या कह रहे थे कि हम सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे? क्रॉस क्यों करा रहे हो? बात को क्रॉस क्यों करते हो? आप जो मुद्दे की बात है उससे पकड़ते नहीं, क्रॉस बातों को आप बड़ी जल्दी क्रॉस मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ी मत लगाओ ना। अरे भाई ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, बड़ी बात नहीं। बीजेपी के अंदर भी ऐसा नहीं सब गलत हैं, लेकिन कुछ चंद लोग ऐसे लीडर हैं जो कि हमारी एकता को खत्म करने पे लगे हुए हैं, सिर्फ अपने वोटों की राजनीति क्या पर। जरूरी मुद्दे रहेंगे? क्या जरूरी मुद्दे? देखो मेरी बात सुनो, इस टाइम जो है बदलाव, परिवर्तन पूरा हिंदुस्तान ही चाह रहा है। जब वो कोई खुल के आ रहा है, कोई सामने आ रहा है, मगर इस टाइम जो है बीजेपी की हालत बहुत खस्ता हुई भी है, बहुत ज्यादा। कल आपने उम्मीद कर रहे हैं सरकार बदल पाएगी? बिल्कुल 100% बदलेगी, 100%। अगर इसमें कोई क्या कहते हैं EVM में कोई घपलेबाजी नहीं करी तो 100%। ये तो चुनाव आयोग भी इस टाइम जो है बीजेपी के उसमें लगा हुआ है, जो छुपा रहा है सारी बातें। कल कन्हैया कुमार का जो रोड शो था उसमें क्या करा बीजेपी, मनोज तिवारी ने, आज मनोज तिवारी ने मोदी जी को बुलाया अपने समर्थन के लिए, योगी जी मतलब बुलाया उसका शो करने के लिए। बहुत भीड़ थी कार्यक्रम में।
हाँ जी, बहुत भीड़ थी। भीड़ यूँ है ना, देखो मोदी, जैसे मोदी एक बड़ा चेहरा है, प्रधानमंत्री हमारे देश के, हम भी जाएंगे, हम भी जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं, हम भी जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, समझ लो। वो तो मोदी के देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर उसमें नहीं जाएंगे, मगर आप अगर बदलाव होगा सर, बदलाव की हमें बहुत सख्त ज़रूरत है, हमें अपने विकास की ज़रूरत है। हम मदद के गुहार लगा रहे हैं सरकार से। अगर वो राहुल गांधी अगर यहाँ पर गठबंधन वो करते हैं तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, ताकि वो इस वक्त हमारी सीट से जो कांग्रेस के सांसद हैं, हम चाहते हैं कि वो हमारे बीच में इसी तरह खड़े हों जैसे आप खड़े हो। सरकार बदलेगी और सरकार बदलने की हमें पूरी उम्मीद है, बदलनी भी चाहिए। सरकार बदलेगी, बिल्कुल सर, बदलेगी, बिल्कुल बदल जाएगी, बिल्कुल बदलेगी, बदल जाएगी सरकार जी, बिल्कुल बदलेगी। कितने सीटें आएंगी? सीटें आएंगी कम से कम 270 के आसपास 270 आ जाएंगे इंडिया गठबंधन बिल्कुल आएंगे इंशाल्लाह। और मनोज तिवारी जी का क्या होगा? मनोज तिवारी जी तो यहाँ सीट पर वैसे भी कल भी नहीं थे, आज भी नहीं है। उनका तिवारी नाच गाना करते हैं, नाच गाना ही करते हैं, राजनीति ना करें। तिवारी 2019 में भारी मार्जिन से जीते थे, आपको याद है ना? जी, इस बार भारी मार्जिन से हारेंगे, हारेंगे। इस बार भारी मार्जिन से हारेंगे। एक बात सुनिए मेरी, 4 चरण का चुनाव हो चुका है, तकरीबन मेरे हिसाब से कम 80 सीट पीछे हो चुकी, जो पहले 80 सीट आ गई थी ना, 80 सीट कम हो चुकी है अभी 4 चरण में, और आने वाले 3 चरण और बचे हुए हैं। मेरे हिसाब से बीजेपी 200 के आसपास का आंकड़ा पकड़ेगी, जोर पकड़ा तो। और रही इंडिया गठबंधन की, तो मेरे अंदाजे से तकरीबन 280 290 के करीब जाएगा इंडिया गठबंधन। और रही दिल्ली में 7 विधानसभा है सर, दिल्ली में 7 विधानसभा है, वो लोकसभा सॉरी, सबसे पिछड़ी हुई 10 साल के अंदर, ये बिल्कुल डाउन पर ला के छोड़ दिए ये लोकसभा। ऐसा क्यों है? ऐसा वो सांसद साहब दिखाई नहीं देते कहीं भी। 14,000 करोड़ का बजट बताते हैं कि 14,000 करोड़ बजट केंद्र से लिया है और यहाँ पे काम किया है, लेकिन कोई बजट। क्या नाम है चाचा आपका? जनाब, क्या नाम है? मेरा नाम लियाकत अली मसूदी। मनोज तिवारी जी को 2 बार से आप लोग सांसद बना रहे हैं, कैसा काम किया उन्होंने? देखिए, उन्होंने जो काम किया है ना, वो काम उन्होंने नचाने का किया है। उन्हें गाना आता है और जो उनके गाने में नाचते हैं, उनका गाना सुनते हैं? आते हैं। मैं सुनता नहीं, मैंने सुना है आप ही लोगों के बच्चों से, और जो मेरे सामने, मैंने आज तक उसका कोई गाना हकीकत में नहीं सुना। लेकिन जब एक चीज़ मशहूर होती है ना, वो मशहूरी इस बात से है कि वो गवैये हैं और गवैये से नहीं गाते हैं। जी, मेरा मकसद कहने का इससे नहीं है कोई मतलब, वो उनका काम है, मैं उनके काम को कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ 10 साल के अंदर उन्होंने यहाँ करके एक काम हमने उनको बताया था। एक बार हमने सबने मिल करके एक काम बताया था कि यहाँ पर बच्चियों के लिए एक लेडीज़ कॉलेज खोला जाए, जो जाफराबाद के कॉलेज में एक जगह भी बाकी है। वो इस काम को उन्होंने हाँ भी किया था। हाजी इशराक साहब के साथ हमने जाके ये बात रखी गई थी कि हाँ तो ये जगह बाकी है, उन्होंने वादा किया था। 10 साल निकल गए, कोई सुनवाई नहीं हुई, जबकि उनका तो सिर्फ मोहर ही लगानी थी ना। वो काम करते तो 10 साल नहीं 20 साल जीत रहते। अब वो 10 मिनट लायक नहीं है, 10 मिनट लायक नहीं है, उन्होंने काम नहीं किया। हम जितवाएंगे, किसी को तो जितवाना है ना, हम जितवाएंगे। कन्हैया जी को जितवाएंगे, पढ़े कन्हैया को क्यों? कन्हैया जी को यूँ जितवाएंगे, उन्होंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक वो काम सीखा है। कन्हैया पे बहुत सारा आरोप है। उन्होंने पैदल चल करके राहुल जी के साथ दिया और सब सीख कर रहे हैं। राहुल जी की हर बात सीखे हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, PhD की भी है उन्होंने। उनसे बड़ा पढ़े लिखा यहाँ पे इलाके जबलपुर में कोई होगा भी नहीं। हमें मनोज तिवारी का विकल्प कौन है यहाँ पे? कन्हैया कुमार, कन्हैया कुमार, कन्हैया कुमार, सिर्फ एक नाम, पूरी दिल्ली में एक नाम, इससे बड़ा कोई नाम नहीं है। इससे पहले चुनाव कोई नहीं जीत रहा। 4 तारीख को दिल्ली में अगर 7 सीटों पर सबसे पहले कोई चुनाव जीतने जा रहा है तो कन्हैया कुमार जीतने जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से। मतलब ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि पिछली बार मनोज तिवारी बड़े मार्जिन से जीते थे। कन्हैया कुमार पिछली बार बड़े मार्जिन से जीते थे। एक जो इन्होंने माहौल बनाया था, हमारी भाजपा सरकार जो है, नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं देश के, उन्होंने जो माहौल बनाया है, हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम किया, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, ये बांटा उन्होंने। एक नारा लगाया है, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में कब था? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद से आज तक किसी मुसलमान का तो यहाँ पे कोई प्राइम मिनिस्टर मुसलमान तो बना नहीं, कोई गृह मंत्री मुसलमान तो बने नहीं। सब कुछ जो है हमारे हिंदू भाई बने ना, तब तो ना जो हम बिल्कुल एक अल्पमत में है मुसलमान, वो खतरे में नहीं है। जो हिंदू पूरे गुप्त में है, वो खतरे में कैसे हो सकता है? ये बातें इन्होंने लोगों के जहन में बोला और ये कहा कि हिंदू खतरे में, अगर मुसलमान जीत गए, कांग्रेस जीत गई तो मुसलमानों की पार्टी है कांग्रेस, और ये करके इस तरह जो वर्गलाया वो लोगों के दिमाग में बैठ गया। कन्हैया पे भरोसा क्यों है? कन्हैया पे आरोप लगते रहे हैं। कन्हैया पे भरोसा यूँ है
वो जब से वो पैदा हुआ है उसके खून में राजनीति है। उसने दिल्ली के ही जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पीएचडी की, वहाँ से ग्रेजुएशन कंप्लीट की। वो जब से पैदा हुआ है, जब से राजनीति कर रहा है और वो ज़मीन से उठकर आसमान पे आया है। वो बहुत गरीब परिवार से है। मनोज तिवारी तो हमारे फिल्मों में काम करते थे, फिल्मों में गाना गाते थे। उनके पास तो पैसे की कमी थी नहीं, कोई भी पैसा ही पैसा है। एक गाना गा लिया 50 लाख मिल गए, 25 लाख मिल गए। कन्हैया तो 2 बार तो आप लोग जिताए ना जी किसको? मनोज तिवारी को। हमने नहीं जिताया सर, हमने जिताया, हमने नहीं जिताया ना, हम जिताएंगे आगे। आप ही के सांसद है ना वो। हमारे सांसद नॉर्थ ईस्ट के सांसद है, वो मेरे सांसद नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के, क्योंकि वो हमें लिफ्ट नहीं देते, हमसे बात ही नहीं करते रिजवान भाई। वो हमसे बात ही नहीं करते। वो किसी के खुशी में शरीक नहीं है, किसी के गम में शरीक नहीं है। कोई मर रहा तो मरे, कोई जी रहा तो जी रहे। लेकिन मनोज तिवारी इस बार कह रहे हैं कि हमको प्रधानमंत्री के नाम पे वोट दीजिए। प्रधानमंत्री की आज कौन सी गारंटी पूरी की? आज बताइए आप। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, ये मोदी की गारंटी है, ये प्रधानमंत्री का नाम काम नहीं आएगा क्या इस बार? देखिए, ऐसा प्रधानमंत्री की इज्जत हम पूरी करते हैं और कर देंगे। वो सीट ऐसी है कि हम उनकी इज्जत बराबर करेंगे। लेकिन उन्होंने कुछ शब्द ऐसे बोल दिए हैं जिसमें हिंदू और मुसलमान का नाम आ गया। हम हिंदू को हिंदू नहीं कहते, बड़ा भाई मानते, बड़ा भाई, क्योंकि हिंदू बड़ा है हमसे। हम उनकी इज्जत करते हैं और एक साथ बिजनेस करते हैं, एक साथ खाते, एक साथ पीते हैं। उन्होंने हमें बांट दिया। आप सोचो कि आप कैसी बात कह रहे हो कि हम इससे नफरत क्यों करेंगे? ये बताइए, कन्हैया कुमार जी जो हैं वो मुसलमान है क्या? हिंदू है ना। और वो क्या नाम, क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद जैद मसूदी। कन्हैया को पसंद करते हैं आप? जी बिल्कुल करते क्या कारण है? क्या कारण है? युवा नेता है, काबिल नेता है, पढ़े लिखे नेता है, इस क्षेत्र को आगे ले जाने वाले नेता हैं और ले जाकर दिखाएंगे इस क्षेत्र को आगे। पार्टी ने उन पर भरोसा दिखाया है, उनको जिम्मेदारी दी है और वो जीत के चाप को 4 तारीख को दिखाएंगे। मनोज तिवारी में क्या कुछ दिक्कतें हैं? 2 बार से वो सांसद है। सारी ही दिक्कतें हैं सर। क्या क्या दिक्कतें हैं? सारी ही दिक्कतें हैं। हमने 10 साल से मनोज तिवारी को अपने क्षेत्र में देखा नहीं है। मैं अपने बचपन से जवानी में आ गया। मैंने अपनी नेकेड आई से आज तक उनको देखा नहीं है। अब कुछ विकास की बात करते हैं। 10 साल में जुमलों के अलावा मनोज तिवारी ने किया क्या है? आप बताइए ना मेरे को। कोई एक काम तो होगा, एक स्कूल तो होगा। चले स्कूल छोड़ें, एक पार्क तो होगा, एक छोटा बच्चों के लिए पार्क तो बनाया होगा। कोई एक काम तो मुझे मनोज तिवारी का बता दें। सिर्फ मनोज तिवारी के पास पॉलिटिक्स वो टेम्परेरी करते हैं, उनका परमानेंट काम है गाने बनाना। रिंकिया के पापा यही करते रहेंगे। वो उनको ना विकास पता है, ना उनको पता है कि विकास होगा कैसे। वो सिर्फ मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़े और दोनों बार जीत गए। और इस बार जनता जान चुकी है कि मोदी जी सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। इस बार मोदी जी का भी पत्ता साफ है और मनोज तिवारी का भी पत्ता साफ है। सर, हम तो 2-3 विकास चाहते हैं। आपके चैनल से भी हम आवाज़ उठाना चाहते हैं और मुझे लग रहा है कि आप जेएनयू यूनिवर्सिटी के भी, मुझे लग रहा है कि आप वहाँ से पास आउट हैं या वहाँ पर हैं। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि पढ़े लिखे डॉक्टर साहब हैं जो हकीकत में हमारे लिए ब्रांड, राहुल गांधी इस तरह से नेशनल ब्रांड है, वो हमारे नॉर्थ ईस्ट के ब्रांड हम यहाँ पर आए हैं। हम इन ब्रांड से, हमारे नासिर भाई, हमारे सब लोग यहाँ पर खड़े हैं। मेरी ये दरख्वास्त और गुजारिश है कि एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, एक बिल्डिंग बनाने में 34 करोड़ रुपए सिर्फ खर्चा आता है। वो जगह यहाँ पर बहुत है। अगर वो एक यहाँ पर हमारे जो ये ब्रांड है, ये एक बार जीत कर आते हैं, हमारे इस बार इंशाल्लाह जीत कर आएंगे, तो हम इनसे कहेंगे कॉलेज बनाते हैं 34 करोड़ की लागत से, ताकि हमारी लड़कियां हमारे घर के पास में कॉलेज में जाकर के पढ़ने जाएं। दूसरी बात, हमें समुदाय भवन की बहुत सख्त ज़रूरत है, जिसमें 2-3 हज़ार लोग जाकर के अपना प्रोग्राम कर सकें, अपने बहन बेटी का, बच्चे का, किसी का भी प्रोग्राम कर सकें। इसके अलावा एक हमारे पास यहाँ पे नाला है जो बुनियादी ज़रूरत है। ये कम से कम 5-7 किलोमीटर का नाला है, आप देखिए जा करके। हम चाहते हैं नासिर भाई कि इस नाले को ये जीत कर आएँ और इसको ढकने का काम करें। तो हमारे विकास के मुद्दे हैं, तमाम जो छोटे बड़े काम हैं आपके क्षेत्र के, आपको चाहते हैं कि जो इस बार सांसद बने वो काम पूरा करें। क्या तुम्हारी उम्र है भाई? मेरी 25 साल। 25 साल। क्या करते हो आप? बेरोजगार हैं जी। मोदी राज में बेरोजगार हैं हम। कहाँ है रोजगार? ढूंढने से भी मिल रहा है रोजगार हिंदुस्तान में। आप बताएं मुझे, या ना आप कहें मोदी जी से आप सोर्स लगा दें, आप रोजगार दिलवा दें। बताएं, वो बात करते हैं जुमलों की, 2 करोड़ रोजगार देने की हर साल। बताएं ना, कहाँ है रोजगार? किसको मिला है रोजगार? ये हंगर इंडेक्स के अंदर, भुखमरी के अंदर हमारे देश की रैंक जानते हैं आप? 150 से भी नीचे जा चुकी है। ये हमारे लिए शर्म की बात है कि हम एक दौर पर मनमोहन सिंह के टाइम पर, मनमोहन सिंह की सरकार के टाइम पर हम दुनिया को आग दिखा रहे थे। आज चाइना हमारे अंदर घुस जाता है। भाजपा कह रही है कि अभी रसिया, यूक्रेन सब भारत से पूछ के अब डिसीजन लेते हैं अपना। अब तुम कह रहे हो कि भारत का कुछ हुआ ही नहीं। सर, जुमलों में तो कुछ भी किया जा सकता है।